बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स के बारे में जानेंगे। इस तरीके से हम इस चैप्टर के जो चैप्टर 2 है इसमें हम डायोड एप्लीकेशंस को कंसिडर कर रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये आखिरी टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। इससे पहले जो चीज़ें हम कर चुके हैं, वोल्टेज एज ए रेक्टिफायर, वोल्टेज एज ए हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, voltage as a clipper, voltage as a clamper, and Zener diode as a voltage regulator। इसमें हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से जो डायोड है उनके सीरीज और पैरेलल सर्किट्स जो है वो वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से हमने एसी सिग्नल्स का जो इफेक्ट है वो भी देखा किसी हद तक। अगर से हम उस टॉपिक को कंसीडर करेंगे एज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। So let's start today's session, and this session is voltage multiplier circuits। Okay, इसके इनके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये जो सर्किट्स हैं, ये जो नेटवर्क्स हैं, ये वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे। So voltage multiplier circuits, so these circuits are employed to maintain a relatively low transformer peak voltage while stepping up the peak voltage to 2, 3, 4 or more times the peak rectified voltage। So sometimes the application require कि जो voltage level है वो different हो in the same circuit, and similarly if one circuit is driving more than one circuit, जिनकी जो voltage requirements है वो different हो, so these circuits will be of help। और इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस होगा। देखिए इस जो कि हाफ वेव वोल्टेज डबलर है, इस सर्किट को हम देखते हैं। तो इस सर्किट में अगर आप देखिए तो जो हमारे पास जब इंडक्शन होगी यहाँ से ट्रांसफार्मर से, तो जो सिग्नल है वो लेट्स से पॉजिटिव हाफ होगा, उसमें करंट का फ्लो जो है वो हमें कुछ इस तरीके से नजर आए। और डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन में, फॉरवर्ड बाइस में ओके, सो फॉरवर्ड बाइस में होगी, जबकि डायोड 2 जो है वो रिवर्स बाइस में होगा। तो इस तरीके से एक कैपेसिटर जो है वो हमें यहाँ पे कैपेसिटर 1 जो है ये चार्ज हो जाएगा। जब दूसरा साइकिल आएगा, जब सेकंड साइकिल जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगा, इसमें करंट की डायरेक्शन अगर हम सेम भी रखें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ शो करने के लिए कि जो सेकंड साइकिल है इनपुट का, अगर हम इनपुट को जो है वो एक एसी सिग्नल की सूरत में शो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और अब नेगेटिव साइकिल की हम बात करेंगे। नेगेटिव साइकिल में जब हम कंसीडर करेंगे तो उस वक्त ये डायोड चूंकि रिवर्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और इसी तरीके से ये जो D2 जो है ये फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये सर्किट जो है ये आउटर सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगा, और इस सूरत में हमारे पास ये जो वोल्टेज है जो यहाँ पे सेव हो रही है, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों मिलके आउटपुट के ऊपर अपीयर हो जाएगी एज ए 2Vm, क्योंकि यहाँ पे भी एक कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, तो ये कैपेसिटर जो है ये एनर्जी को स्टोर कर लेगा और फिर हमें आउटपुट पे जो है वो 2Vm यानी 2 टाइम्स द इनपुट सिग्नल वोल्टेज मिलती रहेगी। तो that's why this circuit is called voltage doubler circuit, because it works on half wave, यानी एक वक्त में या तो प्लस साइकिल है या फिर नेगेटिव पार्ट है,
एक ही साइकिल का। तो so it functions in a way that in one cycle one diode is forward bias and another is reverse bias, और जब वो साइकिल चेंज होगा तो फिर ये जो डायोड की कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंज हो जाएगी, बाइसिंग चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसको वेवफॉर्म की सूरत में किताब में कैसे शो किया है। एंड देयर इज आल्सो द सेम सर्किट वोल्टेज डबलर बेस्ड ऑन द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ इन्होंने जो अभी मैं आपको फंक्शन बता रहा था कि किस तरीके से ये फंक्शन करेगा, इस डायग्राम, इन दोनों डायग्राम्स में उस चीज को दिखाया है। एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स सी दिस सर्किट। So in this circuit, it is shown that we are primarily in the positive half of the input. So when the positive half of the input comes, so the voltage level rises, and it will cause a current to flow in the circuit, causing this diode as a short circuit, and this diode as a open circuit. So effectively, this circuit is not part of the practical circuit जब ये positive half cycle आएगा, and what it does, it primarily stores a charge over here, and this charge ideally it equals to the input peak, जो भी इसकी peak ये value जो है Vm, तो ये charge यहाँ सेव हो जाएगा। जब second half आएगा, second half में देखिए ये this is the second half, जो polarity भी change कर दी है हम, यहाँ जो पोलैरिटी थी वो डिफरेंट थी पहले सर्किट में, अभी इससे पोलैरिटी डिफरेंट है। सो व्हेन दिस हैपेंस, दिस डायोड बिकम प्राइमरली ओपन सर्किट और इट इज अ नॉन कंडक्टिंग इन दिस स्टेज, सो दिस पार्ट ऑफ द नेटवर्क विल नॉट वर्क and the current will flow through this part, making this diode T2 as conductive as a short circuit ideally, and causing the both voltages Vm and this Vm appear over here। ये अगर आप इस तरीके से देखेंगे ऊपर से तो ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, ये माइनस है और ये पॉजिटिव, so this is like this। so both voltages are added and Vm plus Vm they will appear over here। as you can see, अगर हम इसका इनपुट और आउटपुट का ग्राफ ड्रा करें यहाँ पे, तो अगर ये हमारे पास इनपुट है और नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करके आउटपुट को ड्रा करने जाएंगे, सो व्हाट इट हैपेंस हियर इज दैट वी विल गेट फॉर द नेगेटिव हाफ वी विल गेट ट्वाइस द सिग्नल, इट इज माइनस Vm, यहाँ तक माइनस Vm है, वो हमारे काबू में नहीं है। Then here the signal will drop to minus 2 Vm. Here minus 2 Vm, okay, minus 2. So this is how this circuit actually works. Effectively क्या कर रहा है ये? Effectively ये जो इनपुट वोल्टेज है उसको 2 times हमें आउटपुट पे दे रहा है। Okay student, if there is any question which is related to this circuit, हम तो के इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो you can watch the recording। अगर आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है अगर आप टाइम भी ज्वाइन करें और जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो फिर उस अंदाज में आसानी से समझ सकें। Okay, so another arrangement which is called a full wave voltage doubler, और पर्पस वही है कि एक साइकिल में एक डायोड कंडक्ट करे और एक वक्त में दूसरी डायोड कंडक्ट करे, और इफेक्टिवली दोनों कैपेसिटर्स जो हैं इनके अक्रॉस जो है वो Vm यानी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो डेवलप हो और उसको हम आउटपुट पे प्राइमरीली जो है वो शो कर सकें। इसका ऑपरेशन यहाँ बताया गया है, को जब टाइम मिले आप
जरूर इस चीज को जो है वो देखिए किस तरीके से प्राइमरीली इसको किताब ने समझाया है, बट इफेक्टिवली जब ये कंप्लीट होगा, लेट्स सी द वेव फॉर्म्स को हम देख लेते हैं। अगर इसने यहाँ वेव फॉर्म्स दिखाई है, ओके, इन्होंने कोई वेव फॉर्म नहीं दिखाई है, लेकिन लेट जनरेट द वेव फॉर्म फॉर दिस सर्किट। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम जनरेट करते हैं, ओके। Okay, so as the input is taken, the output is measured between these two terminals, from this terminal and from this terminal. And for the positive cycle, as you can see, this is the positive cycle, जिसमें ये diode conduct कर रहा है, so we just join it. This diode is conducting, and this diode is not conducting, so इन्होंने इसको इस तरीके से show नहीं किया। So it will take few cycles, या जो समझे कि एक दो साइकिल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उस सूरत में दोनों जो कैपेसिटर्स हैं उनके अक्रॉस जो चार्ज है वो से स्टोर हो जाएगा, एंड द आउटपुट विल स्टार्ट अपीयरिंग। तो जब ये साइकिल कंप्लीट होगा, इनपुट साइकिल कंप्लीट होगा, तो कैपेसिटर 1 जो है उसके अक्रॉस Vm वोल्टेज जो है वो डेवलप हो जाएगा। नो दिस वोल्टेज विल बी अवेलेबल to the output, but we have to wait for the next cycle, जो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव। जबकि यहाँ पे जो है ये हमारे पास नेगेटिव साइकिल है। इन नेगेटिव साइकिल व्हेन द सिग्नल, क्योंकि ये इसकी ओरिएंटेशन इस तरीके से बनी हुई है, when the current flows, this diode become the open circuit, and this diode will actually conduct through the path, जो भी इसका पाथ है, ऑब्वियसली इसका पाथ जो है वो ये है, और बाद में इसका पाथ जो है ऊपर जाके यहाँ कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में बना हुआ है, थोड़ी इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, हम इसको रीड्रा करके भी देख सकते हैं। तो इस सूरत में द चार्ज विल स्टोर एट Vm, और ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं दे विल वर्क एज अ वोल्टेज सोर्स, और आउटपुट के ऊपर हमें जो है वो 2Vm मिलना शुरू हो जाए। ओके, सो आफ्टर फ्यू साइकिल्स अगर हम इसकी आउटपुट ड्रा करें, सो द आउटपुट विल, अब मैं कुछ थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज द सर्किट रिक्वायर्स सम इनिशियल input signal to primarily store the data, store the voltage, and then it start providing the output voltage। ठीक है, तो मैं इसका पॉजिटिव साइकिल जो है, चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोलैरिटीज है ये शो कर रही है, ये जो सिग्नल है वो यहाँ पे हमें क्लियर होगा, और ये फिर कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि कंटिन्यू रहेगा उसको भी शो करते हैं, इसको मैं आगे भी शो करना चाहता हूँ, एंड सिमिलरली सो ऑन टू व्हील। दूसरा हमारे पास चूंकि सिमुलेटर भी मौजूद है, तो सिमुलेटर की मदद से भी हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग दिस सर्किट। तो ये सिग्नल जो है वो आउटपुट पे हमें कैसा नजर आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और वोल्टेज ट्रिपल और वोल्टेज क्वाड्रिपल, यानी 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, इसमें जो उन्होंने सर्किट बनाया है, जो डबलर है यानी वोल्टेज को 2 टाइम जो करता है, उसकी लॉजिकल एक्सटेंशन दी है। लॉजिकल एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि उसी को आगे एक्सटेंड किया और मल्टीपल डायोड्स को इंप्लीमेंट करके और मुख्तलिफ जो टर्मिनल्स हैं वो सेलेक्ट किए हैं, जिनके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज को मेजर किया गया। तो इफेक्टिवली अगर आप देखें कि यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक और कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर मिलके 2 टाइम आउटपुट जनरेट करेंगे, और अगर हम इसमें तीसरा कैपेसिटर भी मिला लें तो फिर ये 3 टाइम जनरेट करेंगे, और अगर फोर्थ कैपेसिटर भी मिला लें तो ये फिर 4 टाइम जनरेट करेंगे। तो ये किताब के अंदर ये सर्किट्स बने हुए हैं,
we can extend them and we can use them. लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि आइडियली या ऑन पेपर तो ये ठीक है जिस तरीके से ये नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल सर्किट में यूज करेंगे देन वी विल सी के जो पिक्स है यानी जो आउटपुट वोल्टेज में उनमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफरेंस आएगा। तो इस सूरत में जब आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑसिलोस्कोप। दिस इज ए स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर दिस काइंड ऑफ सर्किट्स जिनमें के हमें डिजाइन करना होता है प्रिसाइज वोल्टेज एंड आल्सो द टाइमिंग्स। ओके, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइमिंग्स एंड द प्रिसाइज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में करंट भी आता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में वोल्टेज भी आता है। और अगर हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना रहे हैं जैसे फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमें पावर डिसिपेशन भी मेजर करना पड़ता है। उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि जब आपका करंट जो है वो 1 एम्पियर या उससे एक्सीड करेगा देन यू हैव टू यूज ए डिवाइस व्हाट इज कॉल्ड हीट सिंक। अगर आपका जो अपने सर्किट में कहीं पे ऐसी करंट से पाला पड़ता है या ऐसी जगह से जहाँ पे करंट एक्सीड हो रहा है, जैसे मोटर होती है, मोटर के साथ आपने कोई ट्रांजिस्टर या कोई ऐसी डिवाइस यूज किया देन यू हैव टू यूज द हीट सिंक। ये चीजें जो है ये प्रैक्टिकली करना पड़ती हैं। सिमुलेशन, मैथमेटिकल मॉडल, सर्किट ऑन पेपर, ये जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक प्लानिंग के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली लैब में हम जब चीजें बनाते हैं तो हम उनको फिजिकली टच करके देखते हैं और उसके साथ साथ हम ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी मदद से सर्किट्स को वेरीफाई किया जाता है, सर्किट का ऑपरेशन इंश्योर किया जाता है, तो ये चीजें लाजमी वहां पे यूज की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसा ही है, और जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें जहां जहां सर्किट्स आते हैं वहां पे ये सारी चीजें जो है वो यूज होती है। मल्टीमीटर मौजूद है, हमें पता है मल्टीमीटर, लॉजिक प्रोब है, इसी तरीके से और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, दे आर आल्सो वैल्यूएबल। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको यूज करना चाहिए वो यही है। ओके, नो वी हैव अ ब्रेक फॉर अजान, शॉर्ट ब्रेक फॉर अजान।
ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अजान अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। जी फैसल, आप बताइए, आपका कोई सवाल है? नो सर। ओके, जयान, आपका कोई सवाल है बेटा? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ताकि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक्स हमारे जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ हमने जो एसी सर्किट्स यानी एसी सोर्स और डीसी जो है उसका थोड़ा सा हमने देखना है, वो अभी हम देख लेते हैं, तो फिर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा ताकि फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे और इसके साथ साथ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि सिमुलेटर को भी थोड़ा सा यूज करें, क्योंकि स्पाइस जो है ये एक अच्छी चीज है जिसको हम सिमुलेशन कहते हैं इन सर्किट्स। स्पाइस एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ किताब को ताकि हम जो एसी सोर्स है उसको भी थोड़ा सा समझ लें। ओके, नेटवर्क्स विद एसी एंड डीसी सोर्सेज। इसमें जो चीज हम यूज करेंगे वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इसमें हम आमतौर पे ये करते हैं कि डीसी और एसी का एनालिसिस सेपरेटली करते हैं और सेपरेटली करने के बाद दोनों एनालिसिस को हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज का अगर हम इसको स्टडी पढ़ना शुरू करें तो इसमें लिखा हुआ आएगा कि वी कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। सो डीसी इज प्राइमरी डीसी एनालिसिस इज कंप्लीट separately, and similarly the AC analysis is done separately and then they are both combined to form what is called a complete analysis. Analysis क्या होता है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। एनालिसिस जब हम सर्किट्स की बात करेंगे तो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि फाइंड वोल्टेज एंड करंट, यानी जितनी भी करंट और वोल्टेजेस जो लिंक है सर्किट में जहां जहां से गुजर रही हैं वो प्राइमरीली उनका फाइंड करना एनालिसिस कहलाता है। और ये चूंकि सर्किट की लैंग्वेज है, उसकी टर्मिनोलॉजी है, इसमें एनालिसिस जो है ना वो वोल्टेज और करंट को फाइंड करने को कहते हैं। अगर वोल्टेज और करंट फाइंड हो जाए तो हम एक चीज मालूम कर सकते हैं जो कहलाती है पावर। पावर जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है, यानी से मुराद ये कि उसके लिए वोल्टेज और करंट दोनों क्वांटिटीज का मालूम होना जरूरी है। तो बेसिक जो एनालिसिस है जिसको सर्किट एनालिसिस कहते हैं उसका मतलब ही यही है कि सॉल्व ए सर्किट टू फाइंड ए वोल्टेज एंड डिजाइन। इसका अपोजिट भी एक है, वो कहलाता है डिजाइन। डिजाइन का मतलब ये है कि आप सर्किट्स के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें, जिसमें एक प्राइमरी वैल्यू जो है वो कहलाती है रेजिस्टर। अगर आप रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं किसी एक सर्किट के अंदर, इसका मतलब है कि यू आर प्राइमरीली डूइंग ए डिजाइनिंग टास्क। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस जो है ये मालूम होना चाहिए। ये जनरल यानी ये एक ये समझिए कि फोकस्ड डेफिनेशंस हैं। जब आप सर्किट एनालिसिस की बात करेंगे, सर्किट डिजाइन की बात करेंगे, तो ये चीज आपके जहन में फौरन आनी चाहिए। जब हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जैसे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है या जो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हैं, पावर एनालिसिस है, या वो एक डिफरेंट एरिया है। जब हम सर्किट की बात करेंगे, सर्किट एनालिसिस, सर्किट डिजाइन, उसमें फिर ये वाली डेफिनेशन जो है ये प्राइमरीली हम यूज करेंगे। सो दिस इज जस्ट घबराना इन अल्फाज से नहीं है। डीसी एनालिसिस कोई बड़ी चीज नहीं है, इट मीन जस्ट टू फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज। Similarly, the AC analysis is to find the current and voltage primarily inside a circuit, and that's it. Superposition principle to break down a bigger problem into smaller problems and then add them to find the primarily solution. Okay? अब एक सर्किट यहाँ कंसिडर कीजिए, एक छोटा सा सर्किट है। इस सर्किट के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक वोल्टेज सोर्स भी नजर आ रहा है।
जो कि प्राइमरीली एक बैटरी सोर्स नजर आ रहा है जो कांस्टेंट डीसी सोर्स है। अगर मैं यहाँ डीसी लिख दूं, डीसी सोर्स, और यहाँ पे मैं एसी सोर्स लिख दूं, ओके, तो ये अब दो डिफरेंट सोर्सेज जो है ये एक ही सर्किट के अंदर मौजूद है। तो इनका इफेक्ट जो है वो सेपरेटली जो है वो शो किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डीसी एनालिसिस करें, डीसी एनालिसिस में क्या करेंगे, डीसी एनालिसिस में हम ये जो एसी सोर्स है इसको हटा देंगे। एसी सोर्स को कैसे हटाएंगे, इसको सिर्फ शॉर्ट सर्किट कर देंगे इस तरीके से, ये जो एसी सोर्स है ये हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम एसी एनालिसिस कर रहे होंगे तो एसी एनालिसिस के लिए हम इस ये जो हमारे पास ये जो सर्किट है इसमें ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको प्राइमरीली हम हटा देंगे सर्किट से, और इस सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इससे क्या होगा कि फिर हमारे पास एक ही सोर्स बच जाएगा। अब इन दोनों एनालिसिस को कंप्लीट करके और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। लेट्स डू इट, इसको कर लेते हैं फौरन हाथ के हाथ। थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एसी सोर्स को हटा देते हैं। ओके, एसी सोर्स को जब मैं हटा देता हूँ, लेट्स जस्ट ये मैंने हटा दिया। अब मैं देखता हूँ कि आउटपुट पे क्या आता है। लेट्स से दिस सिलिकॉन डायोड इज ए आइडियल डायोड। आइडियल मॉडल अगर हम यूज करें तो सिलिकॉन डायोड एक्ट एज ए स्विच। तो ये 10 वोल्ट्स जो है, अब देखें पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, ये इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर देंगे और हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी जो इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ डीसी इज इक्वल टू ई या 10 वोल्ट्स। ओके, ये डीसी का केस है। ओके, डीसी डीसी मैंने साइड में लिख दिया डीसी। ओके, अब इसी चीज को एसी में देखते हैं। अब एसी एनालिसिस जब करेंगे हम, तो हम ये जो सर्किट है नीचे वाला इसको हटा देंगे। अब जब हम इसको हटा देंगे तो आप देखेंगे 2 वोल्ट पीक टू पीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको यहाँ ड्रा करें तो ये जो सिग्नल है 2 वोल्ट फ्रॉम पीक टू पीक, सो दिस इज वन पीक, दिस इज अनदर पीक, सो 2 वोल्ट फ्रॉम पीक टू पीक, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वोल्ट। अगर एक वी पीक दिया होता तो फिर हम एक एक यानी ऊपर से एक देखते कि ये जो वी पीक है ये इस सूरत में वी पीक जो है वो 1 वोल्ट है, सो 1 वोल्ट, या नीचे में -1 वोल्ट। लेट्स से डायोड इज आइडियल, और आइडियल डायोड है, और जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव साइकिल डायोड विल कंडक्ट, और ये जो 1 वोल्ट की वेरिएशन है ये आउटपुट पे शो होगी, तो 1 वोल्ट आउटपुट पे शो हो जाएगा। जैसे नेगेटिव साइकिल आएगा, डायोड विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट होगा तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज मिलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए मिलेगा, और पॉजिटिव साइकिल के लिए जो वोल्टेज जो है वो 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगा। ओके, मैं यहां से लिख दूंगा 0 से लेकर 1 तक, 1 वोल्ट तक ये आउटपुट पे हमें मिलेगा, और 1 वोल्ट के बाद फिर दोबारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आउटपुट पे इस सिग्नल का इफेक्ट देखेंगे, आइडियल केस कंसिडर कर रहे हैं, तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव साइकिल जो है उसके लिए तो हमें आउटपुट पे मिलेगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल के लिए हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। अब ये हमारा जो एसी एनालिसिस है ये भी कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव साइकिल हमें मिल गया, ऑब्वियसली ये 1 वोल्ट है आउटपुट के ऊपर। अब हम इसको सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब ये है कि अब दोनों का इफेक्ट देखते हैं, दोनों के लिए इसको जमा करना होगा, दोनों को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे दोनों को, अब हम इसको वेव फॉर्म की सूरत में शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले 10 वोल्ट डीसी को शो करें। 10 वोल्ट डीसी यहाँ, लेट्स से दिस इज द 10 वोल्ट। 10 वोल्ट पे हमने एक छोटी सी लाइन ड्रा कर दी थी ना, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन।
अब इसके बाद इसमें 1 वोल्ट की वेरिएशन शो करते हैं। 1 वोल्ट की वेरिएशन शो करते हैं, यहाँ 11 वोल्ट से ऊपर 11 वोल्ट। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चले गए थोड़ा सा और वापस आ गए। इसके बाद नेगेटिव साइकिल है, फिर पॉजिटिव साइकिल है, फिर नेगेटिव साइकिल है, फिर पॉजिटिव साइकिल है। तो जब हम ऑसिलोस्कोप लगाएंगे इस सर्किट के अक्रॉस और ये दोनों सोर्सेज ऑन होंगे तो हमें ये वाली आउटपुट मिलेगी। अगर हम इनको कंपेयर करें तो आप देखें कि दोनों जो इफेक्ट है दोनों का वो इस वेवफॉर्म के अंदर मौजूद है। तो इफेक्टिवली ये जो सिग्नल है इसको प्राइमरीली 11 वोल्ट 10 और 11 वोल्ट्स के दरमियान ले जाया गया है बाय यूजिंग दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के तहत। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम जो है वो करते हैं जिसे कहते हैं प्राइमरीली के एक एनालिसिस ऑफ ए सर्किट सेमीकंडक्टर डायोड जिसमें मौजूद है और दो सोर्सेज जो है वो मौजूद है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जी बेटा मैं आपसे पूछता हूँ ये आपके समझ में आ गया है? जी फैसल आप पहले बताइए आपकी। यस सर। ओके थैंक यू। जयान आप बेटा बताइए आपकी समझ में ये चीज आ रही है? जी जयान का हम इंतजार कर रहे हैं। जी सर। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? जी सर, ऑलमोस्ट सब कुछ आ रहा है। आपको वीडियो मुझे लगता है देखना पड़ेगा बाद में और उसके बाद जो है आपको ये किताब का ये छोटा सा पोर्शन रीड भी करना पड़ेगा। जी सर सही कह रहे हैं आप। बस थोड़ा सा ना जी बेटा बोले। जी सर, मैं दोबारा वीडियो देखूंगा ना, अगर भी समझ नहीं आता फिर आपसे पूछता हूँ। ओके वेरी गुड। मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग आपस में डिस्कस करें, ये भी अच्छा होगा। अच्छा इन्होंने सिंप्लीफाइड मॉडल यूज किया है जिसमें या अप्रोक्सीमेट मॉडल यूज किया है जिसमें के 7 वोल्ट जो है वो प्राइमरीली इन्होंने जो है वो मालूम 7 वोल्ट और 9.3 वोल्ट। इसी तरीके से इन्होंने जो प्राइमरीली क्या नाम है जो एसी सोर्स यूज किया है और एसी सोर्स का जो इफेक्ट है वो आउटपुट पे देखा है कि वो क्या होगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने जो है वो दो वेवफॉर्म्स जनरेट किए। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि इन वेवफॉर्म्स को हम समझ लें। ओके सबसे पहले देखिए कि चूंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेट मॉडल यूज किया है जिसमें डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट ड्रॉप हुई है। तो 0.7 में जब 10 में से माइनस करेंगे 10 माइनस 0.7 तो हमारे पास 9.3 बचेगा। तो 9.3 वोल्ट आउटपुट पे शो होगा। तो डीसी एनालिसिस जो है वो 9.3 वोल्ट पे इन्होंने एक लाइन ड्रा कर दी है। इसके बाद इन्होंने ये दिखाया है कि किस तरीके से जो है वो प्राइमरीली जो सिग्नल है उसकी शिफ्ट जो है वो कैसे प्राइमरीली इसके अक्रॉस हो जाएगी और ये शिफ्ट इन्होंने यहाँ पे शो की है जिसमें इन्होंने 1.99 वोल्ट्स जो है ये ऐड किया है। मुझे लगता है इन्होंने कुछ जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन किया है इसके अंदर ना, वरना डायोड जो है ओके एक चीज जो मुझसे मिस्टेक हो गई इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ मिस्टेक हो गई। क्योंकि डायोड जो है अगर हम जो डीसी सिग्नल है उसको थोड़ी देर के लिए ऑफसेट कर देंगे तो जो वेवफॉर्म मैंने बनाई थी वो ठीक थी, लेकिन जब डीसी को हम ऑन करेंगे तो उस सूरत में जो नेगेटिव साइकिल होगा उसके लिए भी डायोड ऑफ नहीं होगा। तो इस सूरत में नेगेटिव साइकिल भी हमें अपियर होगा। तो इसको हम दोबारा से एक दफा कर लेते हैं। लेट रिपीट इट। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके थोड़ा सा इसको पहले एक दफा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जब सिग्नल को सुपर इम्पोज करेंगे उस सूरत में एक सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आएगा, इस तरीके से हमें मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा दोबारा उसी सर्किट पे जाता हूँ क्योंकि ये हमने जो एनालिसिस किया था वो टोटली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बेसिस पे था और हमने इस सर्किट को यूज किया था। और इस सर्किट में जो सबसे पहले सर्किट दिया हुआ है ओके यही सर्किट है। इस सर्किट में एक चीज जो रह गई थी वो लाजमी हमें समझ लेनी चाहिए। वो लाजमी चीज ये है कि जब हम इसको प्राइमरीली आइसोलेटेड फॉर्म में करेंगे
लेट्स से आइसोलेटेड फॉर्म में हमने 10 वोल्ट डीसी की बात की, इनपुट पे इनपुट है, और इसी तरीके से आउटपुट को आमतौर पे नीचे शो करते हैं। और मैंने कहा आपसे कि आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट ही होगी इसकी, आइडियल के केस में 10 वोल्ट ही होगी। और इसी तरीके से जब हम जो सिंपल सिग्नल है, यानी ये जो क्या नाम है, जो एसी सिग्नल है, इसको जब हम यूज करेंगे तो एसी सिग्नल के लिए भी हमने एक एसी सिग्नल के लिए भी हमने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए कंडक्ट होगा और नेगेटिव साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं होगा। ओके, ये इस सूरत में ठीक है कि अगर हम जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक सेपरेट अंदाज में देखें और फिर जब हम इनको सुपर इम्पोज करें तो हमारे पास जो है वो आउटपुट कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। यही 10 वोल्ट के ऊपर हम एक लाइन लगा देंगे और उसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से आउटपुट जो है वो नजर आएगी। ओके, अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन चूंकि जब हम एक दफा डीसी जो लेवल है वो स्टेब्लिश कर चुके होंगे, अब डायोड की जो वेरिएशन है जब हम सुपर इम्पोज करेंगे तो वो 10 वोल्ट के अक्रॉस हमें शो करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, जो चीज मैंने मिस्टेक की वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशन ऊपर की तरफ जा रही है और जो वेरिएशन नीचे की तरफ जा रही है वो 10 वोल्ट में कुछ कम तो कर रही है, लेकिन इतना कम नहीं कर रही कि ये डायोड जो है ये ऑफ हो जाए, यानी कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये करेक्ट हो गया। अब मैं इसको दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ कि ये ऊपर ऊपर वाला सिग्नल भी है और नीचे वाला सिग्नल भी प्रेजेंट है। अब ये करेक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसमें समझने की बात ये है कि इफेक्टिवली जब हमने ऐसी ऑपरेटिंग कंडीशंस लगाई, ऑपरेटिंग कंडीशन से मुराद क्या है, डीसी, डीसी जो है वो ऑपरेटिंग कंडीशन है। तो डीसी जब हमने एक ऐसी ऑपरेटिंग कंडीशंस लगाई जिसकी वजह से हमने डायोड को जो है वो फॉरवर्ड बाइस कर दिया। अब 2 वोल्ट पीक टू पीक जो हमारे पास सोर्स है उसका इफेक्ट इसके ऊपर 11 वोल्ट पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल जाएगा। अभी मैं अप्रोक्सीमेटली ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो एसी और डीसी का जो आपस में रिलेशन है वो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो भी उसमें यूज करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो 11 वोल्ट और 9 वोल्ट के दरमियान की बात कर रहा हूँ। 9 वोल्ट इज द मिनिमम वोल्ट जो कि यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दीज टू सोर्सेज, एंड प्लस 11 वोल्ट इज द मैक्सिमम। और इन दोनों केसेस में डायोड फॉरवर्ड बाइस ही रहेगी। अब ये जो कंक्लूजन है ये हमें हेल्प करेगा टू कम अप विद द राइट आंसर। और राइट आंसर क्या होगा कि द सिग्नल विल बी इफेक्टिवली शिफ्टेड टू 10 वोल्ट्स एंड जो वोल्टेज सोर्स पे हमें जो सिग्नल मिल रहा है दैट विल अपीयर ऑन द आउटपुट बट इट इज शिफ्टेड 10 वोल्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इतनी एनर्जी होगी 10 वोल्ट नीचे की तरफ। ये बेटा आपका कोई सवाल है, आप पूछिए। जी जैन, आपका बेटा कोई सवाल है? एक्चुअली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, अब हो गई है। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें जो है वो टेक केयर करना पड़ेगा। अब चूंकि हमने इसको डिस्कस कर लिया है और किताब में भी ये आपके पास ये मौजूद है, तो ये आप एक दफा इसको रीड जरूर कर लीजिएगा, खासतौर पे फिगर 2.1 और इससे लिंक जो इंफॉर्मेशन है। और अगर कोई सवाल हो आपको नहीं हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा? ओके, आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अब हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, अब न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह कल करेंगे।
ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।